राजौरी के बुढ़ाल गांव में रहस्यमय बीमारी के चलते मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब यह आंकड़ा 16 तक पहुंच चुका है, जिसमें 2 महिला 2 पुरुष समेत 12 बच्चों की जान अभी तक जा चुकी है और एक बच्ची जो है वो अभी भी जम्मू के एसएमजीएस हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन के अंदर एडमिट है। दरअसल ये शुरुआत जो है वो राजौरी के बुढ़ाल गाँव में 8 दिसंबर को हुई थी, जब एक घर जो फैसल हुसैन का घर है वहाँ पर कुछ लोग खाना खाने के लिए गए थे और जब वहाँ पर वो खाना खाकर वापस अपने घर को लौटे तो उनके घर के जो सदस्य थे वो एक एक कर बीमार पड़ने लग गए। पहले उन्हें उल्टियाँ आई, बुखार हुआ, शरीर से पसीना आना शुरू हुआ और उनकी हालत को बिगड़ते हुए देख जब उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया तो फिर एक एक कर वहाँ पर मौत हो रही है। और मौत का कारण बताया जा रहा है कि न्यूरोटॉक्सिन जो है वो वजह बताई जा रही है, लेकिन अभी मुख्य वजह क्या है, किन वजहों से ये मौतें जो हैं वो हो रही हैं, ये न्यूरोटॉक्सिन आखिरकार आ कहाँ से रहा है, इसके बारे में कोई भी जानकारी जो है वो प्रशासन के पास अभी पुख्ता रूप में मौजूद नहीं है। और तमाम देश की जो बड़ी लेबॉर्ट्री हैं वहाँ पर सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, लेकिन सभी सैंपल जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। इसी बीच में अब लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, मौत के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए प्रशासन ने बाकायदा स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है और उस टीम ने अब उन 3 घरों पर जिन घरों के लोगों पर ये जो मौत का कहर बरस रहा है, उन 3 घरों को क्वारंटाइन कर सील कर दिया है और वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनको उन्हीं घर के अंदर जो है वो खाना दिया जा रहा है। इसी बीच में देश की मानी जानी जो संस्थान है वो वहां पर पहुंचे हैं, जिसमें आईसीएमआर दिल्ली, न्यू दिल्ली, वायरोलॉजिकल पुणे, पीजीआई चंडीगढ़, नेशनल माइक्रोबायोलॉजिकल चेन्नई, डिफेंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ग्वालियर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सोलॉजी एंड रिसर्च लखनऊ की टीमें जो हैं वो इस समय उस बुढ़ाल गांव में मौजूद हैं और लगातार किन कारणों से ये मौतें हो रही हैं इस पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रशासन को इस बात को लेकर भी शक है कि कहीं ये किसी एक लोकल साजिश के तहत पर तो ये कोई ऐसी कार्रवाई तो नहीं हुई जिसकी वजह से एक एक कर लोगों की है मौत हो रही है। इसको लेकर एक एसआईटी का गठन किया गया है, पुलिस भी लगातार इस बात को लेकर जांच कर रही है और इसीलिए उन 3 घरों को फिलहाल क्वारंटाइन कर सील कर दिया गया है, ताकि जो जांच पुलिस की चल रही है उसे तेज गति से आगे बढ़ाया जा सके। और लगातार जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, एक परिवार के 7 सदस्य जो हैं उन्होंने अपनी जान गंवा दी है। इसी तरीके से दूसरे और तीसरे परिवार के मिलाकर जो है कुल मिलाकर अभी 16 लोगों की जान गई है। कल शाम को एक महिला थी जिसने दम तोड़ दिया, जिसके बाद यह आंकड़ा 16 तक पहुंच चुका है और अभी भी एक बच्ची जो है वो जम्मू के हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन के अंदर जो है उसको भर्ती कराया गया है। हालांकि उसको बचाने की कोशिश जो है वो डॉक्टर लगातार कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार किन कारणों से ये मौतें हो रही हैं इसके बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी प्रशासन के पास नहीं है। जितनी भी टेस्ट जो हैं वो आए हैं वो नेगेटिव आए हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि ये किसी तरीके का कोई एपिडेमिक नहीं है, कोई महामारी नहीं है, क्योंकि अगर ये कोई महामारी होती तो पिछले 40 दिनों में ये आंकड़ा जो है और ज़्यादा बढ़ता और पूरे गांव में जो है ये महामारी फैल सकती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार एक एक कर 16 लोग जो इस रहस्यमय बीमारी के भेंट चढ़ गए हैं, वो आखिरकार उसके पीछे कारण क्या है और इन्हीं कारणों का पता लगाने के लिए इस समय देश के प्रमुख संस्थान के जो साइंटिस्ट हैं वो उस गांव में पहुंचे हुए हैं, ताकि सही तरीके से ये पता लगाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ पुलिस इस बात को भी लेकर तफ्तीश कर रही है कि कहीं किसी साजिश के तहत ये कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है जिससे लगातार लोगों की मौत जो है उस इलाके के अंदर हो रही है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।